जगह पे रुका। लुक दिस। चल में घुसते घुसते बारिश शुरू। तो पूरन सिंह का मशहूर ढाबा नरकंडा का मेरा बता रहा है 9 hours 34 minutes। अरे वाह, 9 हो रहे हैं रात के। एंड कंडीशन वेदर कंडीशन, ये सामने कॉलेज है सेंट्स बीट कॉलेज फ्रॉम नोएडा। बहुत आवाज़ आ रही है, बाजू में कुछ कार वर्कशॉप है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम नोएडा टू आज जा रहे हैं शिमला या नरकंडा। वॉज द स्टे होटल फ्रोलिक। ओके था, जितना पैसा दिया था उतना ओके था। आके अभी थोड़े कांच वाँच साफ़ कर लूँगा, देन विल गो। ये है ट्रिप हैदराबाद टू नोएडा, जो 2 दिन में कवर किया था। 1606.9 किलोमीटर्स। तो एवरेज स्पीड वाज 61 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, और मेरे को कितना लगा 26 hours 09 minutes। मेक इट 0। एंड अभी हैदराबाद नोएडा से नरकंडा तक देखते हैं कितना है। नरकंडा का मेरा बता रहा है 9 hours 34 minutes एंड इट्स क्लोज टू 449 किलोमीटर्स। 7:16। मैं इससे थोड़ा लेट ही एंटर करूँगा क्योंकि बीच में रुकना भी है खाने वाने के लिए, तो हो जाएगा 8 साढ़े 8 आई थिंक से। चलो अब निकले होटल से नोएडा के। बड़ी टाइट इसकी वो है। आज मौसम थोड़ा अभी ठीक है, बट बीइंग संडे ना तो ट्रैफिक कम है। उस दिन जब मैं पहुंचा था फ्राइडे इवनिंग, हेल ऑफ अ ट्रैफिक। खैर वो हैदराबाद में भी जैसे होते हैं, बट जब न्यूज़ है तो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैं सेक्टर 62 नोएडा में हूँ, जिस ऊपर अपना मेट्रो का नेटवर्क ही है। बादल पूरे काले हो रहे हैं, लग रहा है बारिश वारिश आएगी क्या। सॉर्ट ऑफ ये कुछ सॉर्ट ऑफ आई थिंक सो एक्सप्रेस वे है क्या है पता नहीं, बट इट्स एक्सीलेंट। काफ़ी है, काफ़ी चौड़ा, 336 लेन। बाकी उस तरफ भी है। 10-15 हो गए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो भी पता नहीं कितना टाइम लेता है ये नोएडा से निकलने के लिए। दोनों को से काम चलाते फिर कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे। 11 बज जाएगा, 11 साढ़े 11 आई थिंक सो। अभी एक्सप्रेस वे था, वहाँ पे पेट्रोल एकदम कम हो गया। हार्डली 20 किलोमीटर चलना था, तो लकीली एग्जिट लिया, पेट्रोल पंप मिला 4 किलोमीटर पे। मैं कहा आज तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी यहाँ से 2000 भराते फिर मेरे को चढ़ना पड़ेगा एक्सप्रेस वे में। हाँ, पूरी ट्रिप में फर्स्ट टाइम मेरे को पुलिस ने पकड़ा। मैं पेट्रोल भरा के फिर से एक्सप्रेस वे के जस्ट एंड जो बैरिकेड उसके थोड़े से 300 मीटर पहले तो बोलता है कि 2 आए। आपकी तेलंगाना में गाड़ियों का जो ऑनलाइन में क्यों नहीं दिखा था, क्योंकि टीएस का या टीजी का जो भी है वो नहीं दिखाता, शायद परिवहन जो भी उसका वेबसाइट है। तो मैंने बोला हाँ सर वो नहीं दिखाता है, वो शायद जब अपलोड हो जाएगा जो भी होगा तब दिखाना शुरू करे। तो पता नहीं, मैंने लगा पता नहीं अब चलान वाला ना काटे, कुछ बाहर की गाड़ी है, कुछ नहीं बोला ओके ठीक है आप ले जाओ। देख के इस रोड को हमारे हैदराबाद के ORR की याद आ रही है, एकदम सेम ऐसा ही है। इस एक्सप्रेस वे में 32 किलोमीटर्स रहना है हम लोगों को। उसके बाद वी विल टेक आई थिंक एग्जिट होगा, लेट्स सी। बहुत ही कम ट्रैफिक है। लेफ्ट साइड में कोई नदी है बहुत बड़ी, ऐसा लाइक हम लोग ब्रिज के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज रिवर, पानी कम है। सो टोल आ गया इसका। उस टोल्स में AC लगे हुए हैं, जो कैबिन्स होते हैं। ग्रेट यार, अच्छा, पर चलना चाहिए AC भी। चलो हो गया। तो सोनीपत यहाँ से कुछ 17 किलोमीटर्स है, तो इसी रोड के स्ट्रेट है। मनेसर भी इधर ही है, 48 किलोमीटर्स उधर बता रहा है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कनेक्ट करती है अपने को चंडीगढ़, जो कि है यहाँ से 216 किलोमीटर 216। पानीपत, अम्बाला, एवरीथिंग गोइंग स्ट्रेट ऑन दिस रोड। हम लोग सोनीपत क्रॉस कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि हम लोग एंटर करेंगे। इट इज़ हमको सीधे ही लेके जाएगा। तो यहाँ पे रुका हूँ, शिव मामा यादव ढाबा करके कुछ है। तो जस्ट थोड़ा सा चिप्स विप्स लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, मैंने कहा थोड़ा चॉकलेट खाते हैं फिर निकलेंगे। तो कुछ 104 किलोमीटर कर लिया है। स्टार्टेड एट अराउंड 9:30 और 9:40 का रुक किया था एंड इट्स टाइम इज़ 11:40। हम लोग अभी NH44 में है एंड इसमें अपने को स्ट्रेट रहना पड़ेगा 124 किलोमीटर्स। तो अभी हो गया है 1:20
और मैं कहीं पे हूँ, मैंने एग्जैक्टली देखा नहीं कितना किलोमीटर हो गया। मैं घर के अंदर जाके गाड़ी के अंदर जाके देखता हूँ। तो जस्ट स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक। सुबह से चाय पिया नहीं था, कोल्ड ड्रिंक तब पिया, अब चाय की तलब उठी पड़ी। मैं कहा चलो चाय पीते हैं, तो वो चाय बना रहा है वहाँ पे, तो चाय पीते फिर निकलते हैं। से 166 किलोमीटर्स कर लिया एंड एवरेज आई एम गेटिंग इज़ 15.0 kmpl। जो ये हाईवे है ना फ्रॉम नोएडा से लेके अभी अम्बाला तक हम लोग पहुँच रहे हैं। अम्बाला इज़ अराउंड 90 किलोमीटर्स। कोई थोड़ा सा ट्रैफिक ज़रूर है नो डाउट, बट इजीली ना 70-80 में आप क्रूज़ कर सकते हो। इस टाइप का हाईवे है, इस टाइप का ट्रैफिक है। चाहे वो ट्रक्स थोड़े कम है, बसेस, टू व्हीलर्स बहुत है, पता नहीं। जैसे मैंने बोला टाइम अभी हो गया 1:08 दोपहर के। तो लंच टाइम, ब्रेकफास्ट तो कुछ किया नहीं मैंने, तो लंच टाइम अम्बाला में करेंगे असली पूरन सिंह मशहूर ढाबा। एंड मैंने जो सुना है यूट्यूब में देखा है या इंस्टा में, दे मेक द बेस्ट चिकन करी एंड मटन करी विद तंदूरी रोटीज़ एंड चावल। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे सामने बस है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU। बहुत सालों बाद याद आया मेरे को जब हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे। खैर बस तो डिज़ाइन बहुत चेंज हो गया, मतलब उस टाइम पे तो अशोक लेलैंड की बसेस होती थी, बट ये CTU वाज ऑलवेज देयर, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो क्रॉसिंग करनाल लेफ्ट साइड से जाएगा, दैट लेफ्ट साइड इफ़ यू गो करनाल हम लोग एंटर कर जाएंगे। वी आर बाईपासिंग द करनाल सिटी हरियाणा में। यहाँ पे बासमती राइस पे एक ज़माने में बहुत फेमस हुआ करती थी, पता नहीं है कि नहीं है। करनाल की बासमती राइस हम लोग आते थे चंडीगढ़ से खरीद के लेके जाते थे कार। हम लोग अम्बाला तो आ गए हैं, सो हम जस्ट एंटरिंग अम्बाला कैंट सिटी, ताकि वो असली पूरन ढाबा पे जाके लंच कर पाए। आई थिंक वो सिटी के अंदर ही है। नेशनल हाईवे 44A। Turn right onto National Highway 344 GM, National Highway 444A। तो ये लेफ्ट है छत्रपति शिवाजी मार्ग अम्बाला का। आई होप समवेयर हियर। In 500 meters, turn left onto Mall Road। ये लेफ्ट आ गया अपना मॉल रोड अम्बाला। अम्बाला इज एन ओल्ड सिटी, अंग्रेजों के टाइम। In 300 meters, turn left onto NH 344 GM आ गया एंड शी सेइंग फिर से लेफ्ट। तो पूरन सिंह का मशहूर ढाबा सामने, और ये यहाँ पे मैं आ गया असली पूरन सिंह ढाबा अम्बाला। तो चिकन तो चलना बड़ा मुश्किल है यार। चिकन आ गया, चिकन करी, बड़ा सिंपल दिख रहा है। देखता हूँ अगर मन नहीं भरा ना तो बटर चिकन मंगवाऊँगा। खुशबू मस्त आ रही है। हुआ अराउंड 290। कोल्ड ड्रिंक एक छोटा सा लिया था, पानी का बॉटल भी। सो इट इज़ चीप, बट आई डाउट थोड़ा सा ना टेस्ट कुड हैव बीन बेटर। चिकन ये लोग क्या करते हैं, करी बना के रख देते हैं, चिकन उसमें डाल देते हैं बड़े बड़े पीस। आई थिंक कि अगर आप जैसे जैसे पीस मांगोगे ना वो वैसा पीस ही आपको देंगे। यहाँ पे बहुत लोग फरमाइश कर रहे थे द टाइप ऑफ पीस दे वांटेड, तो उनको वैसा मिल रहा था जी। चंडीगढ़ इज़ 16 किलोमीटर्स, बट अपन लोग सीधा निकल जाएंगे। वी विल नॉट एंटर चंडीगढ़ इवन दो इट इज़ अ क्लोज टू माई हार्ट। नेक्स्ट ईयर देखेंगे चंडीगढ़। वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। कितना पढ़ते थे हम लोग बुक में। खैर आई हैव टू टेक अ यू टर्न में गलती से थोड़ा आगे आ गया। 172 किलोमीटर है, 5 घंटे 23 मिनट बता रहा है शिमला पहुंचने के लिए। नरकंडा सॉरी। आई थिंक चंडीगढ़ एयरपोर्ट नज़दीक में ही लगता है। रोड पे 95 किलोमीटर सीधा ही चलना है अपने को, उसके बाद आगे कहीं जाके लेफ्ट टर्न है। चल में घुसते घुसते बारिश शुरू, और अच्छी बारिश हो रही है अभी तो। हम लोग धर्मपुर क्रॉस कर रहे हैं, धर्मपुर हिमाचल में। इस जगह पे रुका फॉर चाय, लोकेशन देखो। खैर हिल्स में ये बहुत दिखता है। लुक दिस, कहाँ कहाँ यार घर बनाए हुए हैं लोगों ने। 5 और हाँ नहीं गया, चाय ब्रेड ऑमलेट ज़रूरी बनता है, मेरे लिए तो ज़रूरी है। अभी हो गया 6:40, चाय एंड ये हो गया। एंड शिमला इज़ क्लोज टू अराउंड 48 किलोमीटर्स, बट अपने को उसके आगे जाना होता था 70 किलोमीटर्स। तो निकलते हैं। तंग गलियाँ पहाड़ों की, शहरों की, छोटी छोटी, दोनों तरफ शॉप्स। ये हल्का हल्का ना फॉग पकड़ना शुरू किया है। शिमला के आउटस्कर्ट्स में है, 4 किलोमीटर और है, शिमला आ जाएगा।
मैं शिमला क्रॉस कर रहा हूँ। सो दिस इज़ सम पार्ट ऑफ शिमला, पता नहीं कौन सा है, बट या दिस इज़ शिमला। हाँ, सब होटल वाले हो आप लोग शिमला, वो ऊपर वाला पूरा, इसीलिए मैं शिमला रुकूंगा नहीं, कोई काम नहीं है, टाइम वेस्ट है पूरा। शिमला जी की गलियों से ठंड है क्या? लोग तो कुछ लोग मेरे को, हट जाओ भैया जल दो। पूरा शिमला पहाड़ों में। जब हम लोग बहुत पहले आए थे 93 में चंडीगढ़ से, तब भी इतना ही क्राउडेड ही रहता था शिमला। शिमला वॉज ऑलवेज क्राउडेड, मेरे को ऐसा लगता है। ये सामने कॉलेज है, सेंट्स बीड कॉलेज। इट्स अ गर्ल्स कॉलेज, इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज एक्चुअली। ये कोई सॉर्ट ऑफ टनल है, नाइस। अरे वाह, 9:09 हो रहे हैं रात के। एंड नरकंडा इज 24 किलोमीटर्स एंड इट विल टेक 1 hour 4 minutes। वाओ, कंडीशन, वेदर कंडीशन, सब गाड़ियाँ स्लो जा रही है और पूरा मतलब मिट्टी विट्टी आ गया था यहाँ पे लगता है। ओके, ही इज कमिंग फ्रॉम देयर। नरकंडा, दिस इज नरकंडा। तो पहुँच गए, रात के 11:30 हो गए नरकंडा में। अब गाड़ी को कवर करना है, शीशे को, फिर 10-15 मिनट पावर नैप लेना है, फिर मैं मैगी और चाय बनाऊंगा एंड देन आई विल गो टू स्लीप्स। बट और कोई वीडियो शूट नहीं कर रहा बिकॉज आई एम टायर्ड। सो डू लाइक, शेयर एंड वॉच अगर आपको अच्छा लगे तो, एंड डू कमेंट अस इन केस ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।